Good morning, students. We have completed the first part of this chapter. Now we will start from a changing house. You can go to page number 99 in your EVS book. So let's start. Time passed quickly. समय तेजी से बीतता गया. I finished my study and got a job. मैंने अपना पूरी पढ़ाई कर ली और उसके बाद एक जॉब ले लिया. पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी लग गई. किसकी? चेतन दास की. अम्मा बाबा वांटेड मी टू गेट मैरिड. अम्मा और बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ. आई थॉट दैट बिफोर आई गोट मैरिड वी शुड रिपेयर अवर हाउस. मैंने सोचा शादी करने से पहले हमें अपना घर रिपेयर करा लेना चाहिए. एंड बिल्ड वन मोर रूम. और एक नया कमरा भी घर में बना लेना चाहिए. इन दोज डेज पीपल इन सिटीज़ वर यूजिंग सीमेंट. आजकल शहरों में लोग मकान बनाने के लिए सीमेंट का यूज़ करते थे. आप बच्चों सब जानते ही हैं. देखो मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ. इस तरीके से उन्होंने अपने घर को रिपेयर करने की सोची. ओके. और जैसे आजकल सब जगह मकान बनाने के लिए क्या यूज होता है? सीमेंट. तो उसने भी सोचा कि क्यों ना हम सीमेंट का यूज़ करके नया कमरा बनाएं. आप पिक्चर में देख सकते हैं इस तरीके के सीमेंट के पैकेट्स होते हैं और जिसमें रेत, डस्ट वगैरह मिलाकर, आयरन वगैरह भी मिलाकर तैयार किया जाता है. रूम तैयार किया जाता है. और इस टाइप के जो ब्रिक्स होती हैं जिन्हें हम ईंटें बोलते हैं उनका यूज भी मकान बनाने के लिए किया जाता है. दे सेड दैट दिस मेड द हाउस स्ट्रोंगर. और वे कहते हैं कि कौन कहते हैं? जो सीमेंट से मकान बनाते हैं वो क्या कहते हैं कि इससे मकान मजबूत बनता है. किससे मजबूत बनता है बच्चों? सीमेंट से. क्योंकि मड हाउस कैसे होते हैं? वो स्ट्रोंग नहीं होते. बारिश में या तूफान में वो मड उतर जाता है. इसलिए उसे कंटिन्यूअस वीकली या मंथली मेंटेन करना पड़ता है. ओके. वी ऑल्सो थॉट वी वुड यूज सीमेंट. इसीलिए हमने सोचा कि हमें भी सीमेंट यूज़ करना चाहिए. वी यूज आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम. और हमें नए घर की छत बनाने के लिए, नए रूम की छत बनाने के लिए सीमेंट और आयरन का यूज करना चाहिए. यू कैन सी इन द पिक्चर दैट दिस इज द आयरन रोड मेकिंग फॉर ए रूफ एंड चेतन दास यूज टू सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ. ओके. आप देख सकते हैं आपके घर या आपसे जो आसपास में आपके बन रहे हैं उनमें मेनली क्या यूज होता है? सीमेंट, आयरन, ओके, ब्रिक्स. आप इस तरीके से बच्चों देख सकते हैं पिक्चर में. ये देखो सीमेंट के पैकेट्स हैं. मैंने आपको अभी दिखाया है. इस तरीके की ब्रिक्स होती हैं. आपके घर में आसपास कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क अभी स्टार्टिंग है तो आप इजीली देख सकते हैं वहाँ पर भी. इससे क्या होता है? सीमेंट से काफ़ी मजबूत हाउसेस बनते हैं. और रूफ़ के लिए इस तरीके से आयरन रोड होती हैं बड़ी बड़ी, और स्टोन्स का भी यूज़ किया जाता है. ये देखिए आपको एक आयरन का नेट दिखाई दे रहा होगा. इस तरीके से क्या करते हैं? आयरन का नेट बनाते हैं छत बनाने के लिए. और इसके ऊपर फिर क्या डालते हैं? सीमेंट का मिक्सर डालते हैं. सीमेंट, रेत, बजरपुर, डस्ट, इस तरीके से उस पर मिक्सचर डालते हैं जिससे हमारी छत काफ़ी मजबूत हो जाती है. और इसे क्या बोलते हैं? लिंटेल. लिंटेल इसे बोला जाता है. ओके. नेक्स्ट बच्चों, इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वर ऑल्सो अवेलेबल इन मार्केट. और आजकल अनबेक्ड ब्रिक्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं. अनबेक्ड ब्रिक्स क्या होती हैं? आप देख सकते हैं पिक्चर में बच्चों. सबसे पहले ब्रिक्स बनाने के लिए हमें मिट्टी की ऐसी ब्रिक्स तैयार करनी पड़ती हैं. मिट्टी से क्या बनती है? जो अनबेक्ड ब्रिक्स होती हैं वो इस तरीके से तैयार करनी पड़ती है. ये एक इसका इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम ये देख सकते हैं. ये क्या है? ये ईंट का या ब्रिक्स बनाने का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम मिट्टी भर देते हैं और इस शेप की ब्रिक्स बन जाती है. फिर क्या करते हैं? इन्हें आग की भट्टी में, बड़ी बड़ी भट्टी में या कोयले से इन्हें पकाया जाता है, बेक्ड किया जाता है. और काफ़ी दिन तक बेक्ड करने के बाद जब ईंटें बाहर निकाली जाती हैं ब्रिक्स, तो वो ऐसी होकर निकलती हैं और ये काफ़ी मजबूत हो जाती हैं. इसीलिए दिस आर द इन द लेफ्ट साइड दिस इज़ द अनबेक्ड ब्रिक्स एंड दिस इज बेक्ड ब्रिक.
ओके। वी मेड द वॉल्स विद दैम, और हमने उनसे क्या किया, घर की दीवारों को बनाया। जो अनबेक्ड ब्रिक्स थी उनसे घर की दीवारों को बनाया। देख सकते हैं आप, जैसे ये इस पिक्चर में राइट साइड में ये सब कैसे हैं, अनबेक्ड ब्रिक्स हैं। द यूज ऑफ ब्रिक्स वॉज यूजफुल, वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल एवरी वीक। और जो ब्रिक्स का यूज है वो काफ़ी यूजफुल होता है, क्योंकि हमें वीकली या मंथली उन्हें बार बार कोटेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसा कि मड हाउस में खूब ज़रूरत पड़ती थी। मड हाउस में क्या होता था बच्चों, बारिश में या वीकली मंथली क्या करना पड़ता था, मड को लेपना पड़ता था, वॉल्स पर क्या करना पड़ता था, कोट करना पड़ता था, कोटेड करना पड़ता था मड से। इसीलिए उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा किया जाता था। लेकिन जो ब्रिक्स से वॉल्स बनती हैं उन पर ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता। वंस ए ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल्स, और जो सीमेंट से दीवारें बनती हैं, ब्रिक से जो दीवारें बनती हैं, उनमें बस साल में एक बार वाइट वॉश कराना पड़ता है। वी ऑल्सो बिल्ड ए स्मॉल किचन इन द कोर्ट यार्ड, और हमने एक छोटा सा किचन भी कोर्ट यार्ड में बना लिया। द किचन हैड ए मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स, और किचन में क्या था, एक मड का चूल्हा था। आपने मड चूल्हा स्पेशली गांव में रखते हैं, आपने देखा भी होगा गांव में। और प्लेस टू कीप द वेसल्स, और बर्तनों को भी वहां पर रख दिया। यू कैन सी इन द पिक्चर, ये देखो, दिस इज द मड चूल्हा एंड दीज आर द अनबेक्ड ब्रिक्स एंड दीज आर द वेसल, इट ऑल कीप इन द किचन। ओके, आई विल शो यू द मड चूल्हा। You can see in the picture, these are the unbaked bricks to make kitchen or a new room for Chetan Das. Okay, also you can see the mud चूल्हा। ये अभी गांव में आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी शहर में क्या यूज़ करते हैं, सिटीज़ में मेनली गैस का यूज़ किया जाता है। देन आई गोट मैरिड, और तब मैंने शादी कर ली। माई वाइफ सुमन, चेतन दास की वाइफ का क्या नाम है बच्चों, सुमन, केम टू आवर न्यू हाउस, और मेरी वाइफ सुमन हमारे नए घर में ही आई। क्योंकि देख सकते हैं चेतन दास ने क्या किया, शादी की। ही गॉट द हाउस रेडी फॉर न्यू ब्राइड, उसने क्या किया, नए घर को तैयार किया नई ब्राइड के लिए, नई दुल्हन के लिए। ब्राइड किसे बोलते हैं, दुल्हन को बोलते हैं, और ब्राइड ग्रूम दूल्हा। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था। टू कुक सुमन यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन, और खाना बनाने के लिए सुमन क्या करती थी, किचन के फ्लोर पर बैठ जाती थी और हम सभी के लिए खाना बनाती थी। वी ऑल यूज टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन एंड ईट टुगेदर, हम सब क्या करते थे, किचन में मैट्स पर बैठ जाते थे और साथ में ही खाना खाते थे। इट वॉज ए हैप्पी टाइम, यह बहुत ही अच्छा समय था। जैसा बच्चों देखो, अभी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है ना, ये सुमन है, ये क्या कर रही है, सभी के लिए खाना बना रही है, और ये इस तरीके से मैट पर सभी बैठे हुए हैं, ठीक है, और साथ में बैठकर सब खाना खा रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, द किचन वॉज मेड बाई अनबेक्ड ब्रिक्स एंड द चूल्हा इज मेड बाई मड। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। पीपल यूज टू गो आउट टू द फील्ड्स फॉर देयर टॉयलेट, लोग टॉयलेट जाने के लिए क्या करते थे, वो स्पेशली बाहर ओपन प्लेसेस में ही टॉयलेट जाते थे। सम ऑफ द हाउसेज हैड ए सेपरेट प्लेस फॉर दिस, और कुछ घरों में टॉयलेट के लिए अलग जगह होती थी, और वो अलग जगह कहाँ पर होती थी, वो घर के मेनली पीछे होती, बिहाइंड द हाउस। ओके, मोस्टली लोग कहाँ पर जाते थे, मोस्टली लोग ओपन फील्ड्स में जाते थे, लेकिन कुछ जो हाउसेज थे उन्होंने अपने घर के पीछे ही एक टेम्परेरी टॉयलेट बनाया हुआ था। अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। वी ऑल्सो मेड ए स्मॉल टॉयलेट एंड अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस, हमने भी घर के पीछे एक छोटा टॉयलेट, टेम्परेरी टॉयलेट बना लिया घर के पीछे। किससे बनाया, वो भी अनबेक्ड ब्रिक्स से। ओके, देखो बच्चों, इस तरीके से सुमन, चेतन दास की वाइफ, खाना बनाती थी सभी के लिए। अब देखो बच्चों, टेम्परेरी टॉयलेट्स कैसे होते थे, ये इस तरीके के टेम्परेरी टॉयलेट्स होते थे जो अनबेक्ड ब्रिक्स से बनाए जाते थे। यहाँ पर बैठते थे और यहाँ पर क्या होता था, वेस्ट जमा होता था, जिसे बाद में साफ़ सफाई करने के लिए ले जाया जाता था। ये इस तरीके से भी हो सकते थे, इस तरीके से भी टॉयलेट बनाए जाते थे, और अंदर वेस्ट जमा होता जाता था। यू कैन सी इन द पिक्चर, दीज आर द
toilets of different type made by unbaked bricks. Especially people make the toilet behind the house. Okay, now some questions on page number 100. Chetan Das tells that people from Basti used to come to clean the toilets and take away the waste. चेतन दास ने बताया बस्ती से लोग आते थे और वो टॉयलेट को साफ करते थे और जो वेस्ट होता था उसे दूर ले जाकर फेंक देते थे. दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस, और वो घर में अंदर नहीं आते थे. उन्हें घर में वो अलाउड नहीं थे कि वो किसी के भी घर में अंदर जाए, क्योंकि टॉयलेट्स कहाँ पे होते थे? टॉयलेट्स घर के पीछे होते थे. वो घर के पीछे जाते थे, टॉयलेट्स जो भी थे साफ करते थे और जो वेस्ट ले जाकर कहीं दूर फेंक देते थे. ओके, लेकिन वो उन्हें अलाउ नहीं किया जाता था कि वो घर के अंदर आए. ओके, अब आप देखो बच्चों, पिक्चर में देख सकते हैं ये शहर से दूर, टाउन से दूर इस तरीके की छोटी छोटी बस्ती होती थी जिनमें मोस्टली पुअर लोग होते थे. और ये क्या करते थे? बस्ती से लोग कहाँ पर जाते थे? सिटीज़ या टाउन में जाते थे और टॉयलेट साफ करते थे. टॉयलेट वाज क्लीन बाय द पीपल फ्रॉम बस्ती. ये देखो इस तरीके के गरीब लोग होते थे, पुअर, जो स्पेशली ये काम करते थे और वेस्ट को कहीं ले जाकर डाल देते थे. बस्ती पीपल वर नॉट अलाउड टू एंटर इन द हाउस, और बस्ती के लोगों को घर में अलाउ नहीं किया जाता था, आने के लिए नहीं किया जाता था. ओके, देखते हैं क्यों नहीं किया जाता था, ये भी हम अभी पढ़ेंगे. द पीपल हु यूज द टॉयलेट डिड नॉट क्लीन दैम. डिस्कस. लोग जो टॉयलेट यूज़ करते थे वो खुद साफ क्यों नहीं करते थे? अब हमें बताना है, जो टॉयलेट को यूज़ करते थे वो टॉयलेट साफ नहीं करते थे. इस बारे में हम बात करेंगे बच्चों. द पीपल हु यूज़ द टॉयलेट डिड नॉट क्लीन दैम. लोग जो टॉयलेट को यूज़ करते थे वो उसे क्लीन नहीं करते थे, क्योंकि बिकॉज दे थॉट दैट वाज ए डर्टी जॉब. क्योंकि यह एक डर्टी जॉब है, यह एक गंदा काम है. वो लोग क्या सोचते थे? टॉयलेट साफ़ करना एक गंदा काम है, इसीलिए बस्ती से लोग आते थे और साफ़ करते थे. लेकिन इन मॉडर्न टाइम आजकल क्या है बच्चों, अपने घर में तो कौन साफ़ करता है? पेरेंट्स करते हैं या हम लोग करते हैं? आजकल जो घरों के अंदर टॉयलेट्स हैं, वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं, उन्हें तो मेनली हम ही साफ़ करते हैं. हार्पिक से साफ़ करते हैं या किसी और चीज़, एसिड वगैरह से साफ़ करते हैं. ओके, आजकल तो ऐसी बातें नहीं है. Hence people from बस्ती used to come to clean the toilets and take away the waste. और बस्ती से लोग आते थे, टॉयलेट साफ करते थे और वेस्ट को ले जाते थे. ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर, दीज आर द पीपल ऑफ बस्ती कम टू द सिटीज एंड टाउन्स एंड क्लीन द टॉयलेट. आफ्टर दैट दे टेक अवे द वेस्ट. बस्ती पीपल वर नॉट अलाउड टू एंटर इन द हाउस. ओके, नेक्स्ट. इज़ देयर ए टॉयलेट इन योर हाउस, हु क्लीन्स इट. क्या आपके घर में भी कोई टॉयलेट है? इसे कौन साफ करता है? स्पेशली सभी के घर में टॉयलेट है. वी हैव ऑटोमेटिक फ्लश इन आवर टॉयलेट्स. ये ऑटोमेटिक का स्पेलिंग गलत है, AUTO होता है बच्चों, AUTO ऑटोमेटिक आप लिख सकते हैं. वी हैव ऑटोमेटिक फ्लश इन आवर टॉयलेट्स एंड ऑल्सो माई पेरेंट्स ओनली क्लीन आवर टॉयलेट्स. और घर में स्पेशली जो पेरेंट्स होते हैं या हम होते हैं, हम टॉयलेट्स को क्लीन करते हैं हार्पिक वगैरह से, एसिड से. आजकल बस्ती से लोग नहीं आते हैं टॉयलेट क्लीन करने के लिए. ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ. मोर चेंजेस. माई 2 sons एंड ए डॉटर वर बोर्न इन दैट हाउस. मेरे 2 लड़के और एक लड़की इसी घर में पैदा हुए. टाइम पास्ट, समय गुजरता गया. द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर स्टडीज. और बच्चों ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली. किसके बच्चों ने? चेतन दास के बच्चों ने. और चेतन दास के पास क्या 2 लड़के और एक लड़की थे. चेतन दास के 2 लड़के और एक लड़की, उनके बच्चे थे. 15 years ago आवर डॉटर सिमी गोट मैरिड एंड मूव टू पलवल. 15 साल पहले हमारी बेटी सिमी ने शादी कर ली और वो पलवल में शिफ्ट हो गई. यानी बेटी का नाम क्या था? सिमी था. ओके, और जिसकी शादी पलवल में हो गई. वैन राजू वॉज टू गेट मैरिड. और जब राजू ने शादी की, वी फेल्ट दैट वी शुड गेट द हाउस रेडी फॉर न्यू ब्राइड. और हमने महसूस किया कि हमें अपने नए घर को, वी फेल्ट दैट वी शुड गेट द हाउस रेडी फॉर द न्यू ब्राइड. और हमें अपने घर को नई दुल्हन के लिए तैयार कर लेना चाहिए, यानी हमें एक और नया घर बनाना चाहिए. ओके बच्चों, इसमें देखो चेतन दास कि ये किसका फैमिली है? चेतन दास का फैमिली है. डॉटर सिमी लिव्स इन पलवल.
मिडिल सन राजू लिव्स इन सोना विलेज, ओके। यंगर सन मोन्टू लिव्स इन दिल्ली। उसके 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। नाउ बाई देन एवरीवन वाज यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स, और तब तक लोगों ने बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में बेक्ड ब्रिक्स ही यूज़ की जाती थी। अब अनबेक्ड ब्रिक्स का यूज़ नहीं किया जाता था। भाई सबसे पहले क्या यूज़ करते थे? मड हाउसेज, उसके बाद अनबेक्ड ब्रिक्स का यूज़ करते थे। लेकिन इन द मॉडर्न टाइम पीपल यूजुअली यूज टू बेक्ड ब्रिक्स, ओके। वी ऑल्सो यूज दैम फॉर द वॉल्स एंड पुट ए लिंटल फॉर द रूफ, और हमने भी उन बेक्ड ब्रिक्स का यूज किया और रूफ के लिए लिंटल का यूज़ किया। लिंटल मैंने आपको बताया है, जो एक तरीके का नेट होता है। देखो बच्चों, इस तरीके की ब्रिक्स हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर में। और इस तरीके से क्या होता है, एक नेट होता है आयरन रोड से जो मिलकर बना होता है, और उस पर ऐसे सीमेंट, रेत और डस्ट वगैरह का मिक्सचर डालते हैं, जिससे हमारे घर की छत तैयार होती है, रूफ तैयार होती है, और जिसे हम क्या बोलते हैं? लिंटल बोल सकते हैं। आप अपने फादर से भी इसे पूछ सकते हैं कि लिंटल किसे बोलते हैं। वी यूज़ मार्बल चिप्स एंड सीमेंट फॉर ए स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर, और हमने फ्लोर के लिए क्या किया? एक फैंसी और मार्बल क्या होता है बच्चों, मैं आपको दिखाता हूँ। मार्बल चिप्स क्या होता है, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में। देखो इस तरीके का जो आपके घर का फ्लोर होता है, जिसे हम आजकल घरों में पत्थर लगवाते हैं, टाइल्स लगवाते हैं, मार्बल्स लगवाते हैं, तो इस तरीके का मार्बल्स होता है, जिसे मार्बल चिप्स बोलते हैं। इससे फ्लोर क्या लगता है? सुंदर लगता है बहुत। लेकिन पहले घरों में क्या होता था? पहले घरों में एकदम कच्चा मिट्टी का फ्लोर होता था, जिससे काऊ डंग से और मड से कोटेड किया जाता था, ओके। हमने स्टार्टिंग में जो पढ़ा था, चेतन दास की मदर ने नए घर बनाने के लिए जो कोटेड किया था काऊ डंग और मड को मिक्स करके। इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट, और टॉयलेट में हमने क्या, जो उन्होंने नए घर में टॉयलेट्स बनवाया है, उसमें अलग तरीके के पाइप्स लगे हुए हैं, जो वेस्ट को खुद ब खुद फ्लश ऑन करते ही वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। द किचन वाज मेड बिगर, और अब किचन भी बड़ा हो गया है। नाउ राजूज वाइफ डज नॉट यूज़ द क्ले चूल्हा, और अब राजू की वाइफ है वो क्ले चूल्हा यूज़ नहीं करती है, यानी वो मड का चूल्हा यूज़ नहीं करती है। अब वो क्या करती है? गैस स्टोव का यूज़ करती है या गैस का यूज़ करती है, जैसा हम सभी के घरों में होता है। सी स्टैंड वाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव, और वो गैस चूल्हे का यूज़ करती है। जब वो कुछ खाना बनाती है तो वो गैस चूल्हे का यूज़ करती है। अब आप देख सकते हैं बच्चे, मेसन है क्या करता है? मिस्त्री का काम करता है। हम सब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करता है। ये हेल्पर लोग हैं, और इस तरीके से लेंटर डाला जाता है। ये मार्बल चिप्स हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं। और जैसे मैंने बताया था, इस तरीके से जब टॉयलेट बनाया जाता है, और ये है इसका पाइप, ये क्या करता है? वेस्ट को बाहर निकाल देता है, इसके थ्रू वेस्ट बाहर निकल जाता है, ओके। और अब जो राजू की वाइफ है वो इस तरीके से खाना बनाती है, गैस स्टोव पे या गैस सिलेंडर वगैरह सभी के घर में है। ये देखो बच्चों, कुछ और पिक्चर्स हैं। इंजीनियर्स क्या करता है? ये देखो जो ब्रिजेस हैं, कंस्ट्रक्शन है, उन सभी का काम करता है। इलेक्ट्रीशियन क्या करता है? इलेक्ट्रीशियन आप सभी जानते हैं, बिजली का जितना भी वर्क होता है वो इलेक्ट्रीशियन करता है। ये प्लम्बर है, प्लम्बर क्या करता है? जितने भी पाइप फिटिंग, टैप वगैरह जो भी होता है वो सब प्लम्बर करता है। नेक्स्ट है बच्चों कारपेंटर। कारपेंटर आप जानते ही हैं, लकड़ी का काम करता है। जितना भी घर में वुडन डोर, जितना भी काम होता है, अलमीरा, ये सब कारपेंटर करता है। अब बच्चों आपके लिए कुछ असाइनमेंट वर्क है, ये आपको अच्छे से समझना है और कंप्लीट करना है। ये देखो, नेम ऑफ द पर्सन, वर्क दैट द पर्सन डज। कुछ यहाँ पे कुछ पर्सन्स के नाम हैं, जैसे आर्किटेक्ट क्या करता है, आपको उनका वर्क लिखना है कि ये लोग क्या करते हैं, प्लम्बर क्या करता है, इलेक्ट्रीशियन क्या करता है, ओके। अब बच्चों नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, व्हाट वर्क डिड ईच मेंबर ऑफ द फैमिली डू व्हेन दे बिल्ट देयर फर्स्ट हाउस इन सोना। आपको बताना है बच्चों कि जब सोना विलेज में जब वो अपना नया मकान बना रहे थे, चेतन दास के पेरेंट्स नया हाउस बना रहे थे, तो घर का हर एक मेंबर कुछ ना कुछ काम कर रहा था। आपको उन्हीं के बारे में लिखना है कि घर का हर एक मेंबर क्या क्या काम कर रहा था, ओके। नेक्स्ट, व्हाई डिड द फैमिली हैव टू मूव फ्रॉम देयर विलेज ओवर 60 ईयर्स अगो। 60 साल पहले जो चेतन दास की फैमिली थी, उन्हें
अपना गांव छोड़कर क्यों आना पड़ा था, क्यों मूव करना पड़ा था, क्योंकि इट इज़ द टाइम ऑफ पार्टीशन। ओके, ये आप इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ डिड डिफरेंट पीपल इन सोनक गो फॉर देयर टॉयलेट इन द बिगिनिंग। और स्टार्टिंग में सोना विलेज के जो आदमी थे, पीपल थे, वो कहाँ पर टॉयलेट कर जाते थे, ओपन फील्ड्स में जाते थे। ये भी आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस बाय फैमिलीज मूविंग फ्रॉम देयर होम्स टू ए न्यू प्लेस। और जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उन्हें किस किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे और इंडिया से पाकिस्तान गए थे एट द टाइम ऑफ आवर फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। उन्हें हेल्थ की प्रॉब्लम, फूड की प्रॉब्लम, एजुकेशन की प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम, है ना, हाउसेस की प्रॉब्लम, बहुत सारी उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, ये सब असाइनमेंट वर्क आपको करना है अपनी नोटबुक में और मुझे सेंड करना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन सेंड इन द ग्रुप और देन आस्क मी। ओके, you have to complete this second part of this chapter. Thank you.